क्या हमें सिर्फ वो होली बुक जो है उसी पे डिपेंड होना चाहिए? मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स, बट उसी पे डिपेंड करना चाहिए कि कोई और भी सोर्स हमें लेना चाहिए? पढ़िए ना, मज़ा आता है। 6th से अगर आप पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा बच्चों वाली किताब है, आपका पुराना जो स्कूल वाला जो टाइम था वो आपको याद आएगा। कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं। 11th की एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को क्लास में यही आता है कि जो पॉलिटिकल थियोरी की किताब है उसे पढ़नी चाहिए कि नहीं। आई विल बेग टू डिफर हियर विथ यू सर कि मेरे को लगता है कि वो किताब तो मस्ट रीड है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में जाते हो तो वो पहला किताब होता है, जो पहला सब्जेक्ट होता है जिसे हम पिकअप करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक है, ईजी है और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि बीच रास्ते में जाके 3 मुसीबतें आ जाती। ए, बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। दूसरा, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हम कर रहे हैं वो सही है कि कुछ और सोर्स यूज़ करें। ऐसा तो नहीं है कि एक ही किताब पे डिपेंड कर सकते हैं। और तीसरा, बोरिंग लगने लगता है। और यहीं पे आ जाती है दिक्कत, जहाँ पे बच्चे ट्रैक चेंज कर देते हैं। आज मैं, डॉक्टर दीपानिता और मयंक दोनों ही पॉलिटी के फैकल्टीज हैं। yes. और दोनों ही आज बात करने वाले हैं पॉलिटी को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। मयंक सर, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि पॉलिटी तो सबको पता है इम्पॉर्टेंट है, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो मैं सबसे पहले पिकअप भी करूँगी। क्या हमें सिर्फ वो होली बुक जो है उसी पे डिपेंड होना चाहिए? मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स, बट उसी पे डिपेंड करना चाहिए कि कोई और भी सोर्स हमें लेना चाहिए? मैं बोलूँगा कि होली बुक से पहले भी कुछ ज़्यादा बड़ी बेसिक होली बुक्स हैं। अच्छा, ठीक है। एनसीईआरटीज़ जिन्हें तो बोलते कौन से एनसीईआरटीज़? क्या 6 से स्टार्ट करनी चाहिए या 11th 12th इनफ है? पढ़िए ना, मज़ा आता है। 6th से अगर आप पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा बच्चों वाली किताब है, आपका पुराना जो स्कूल वाला जो टाइम था वो आपको याद आएगा। कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं। सॉवरनिटी क्या है, फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, बहुत अच्छे से यूपीएससी इस पे सवाल पूछता है। एब्सोल्युटली। और लोगों के सवाल गलत हो जाते हैं। तो अगर आप 6th से किताब पढ़ना शुरू करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। आप पढ़ के देखिए, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। आई थिंक 1 or 2 वीक मैक्सिमम यू विल कंप्लीट दोज बुक्स। एंड उसके नोट्स बनाने के लिए आप बोलोगे या छोड़ देना चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप मार्क करके रख लीजिए बुक पे ही। कुछ अलग से आपने इंटरनेट इतना चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिए कुछ, अगर एक्स्ट्रा कुछ है और वहीं पर लिख के रख लीजिए। स्टिकी नोट्स पे लिख कर रख लीजिए। अलग से नोट्स अगर आप लिखने के शौकीन हैं वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मटेरियल उसका बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इट कैन बी डन, नोट्स भी बनाए जा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। आप यहाँ पे आएंगे 11th की एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को क्लास में यही आता है कि जो पॉलिटिकल थियोरी की किताब है उसे पढ़नी चाहिए कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है वहाँ से। अब पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल, या आप बोल रहे हो जीएस के लिए? जीएस के लिए चाहिए क्या वो किताब? उसमें मैं कहूँगा कि वो आपके शौक के ऊपर है, क्योंकि फिर वो जो होली बुक आपने कहा, आप एक बार अपना बेस एनसीईआरटी से बना लेते हैं, उसके बाद आप अपने होली बुक पर आ जाइए। वो आपका उतना बेस बना देती है कि अब आप होली बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर भी मैं अगर कहूँ कि आपको अगर इंटरेस्ट है ना, तो वो 11th की किताब ज़रूर पढ़िए। कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिलेगा जो आपको मिलेगा, बट ओनली इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। आई विल बेग टू डिफर हियर विथ यू सर कि मेरे को लगता है कि वो किताब तो मस्ट रीड है, क्योंकि अगर आपने राइट्स नहीं समझा क्या होता है, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि आप फंडामेंटल राइट्स की बात क्या होती है, लीगल राइट्स की बात क्या होती है, ह्यूमन राइट्स की बात क्या होती है। या अगर आप सेक्युलरिज्म का चैप्टर नहीं समझोगे तो आपको बाद में दिक्कतें आएंगी। तो आई डू से दैट इट्स अ मस्ट रीड, बट अगेन इंटरेस्ट बेस्ड तो है ही। आते हैं दूसरे पे, डीडी बासु पढ़नी चाहिए कि नहीं? पहले होली बुक पढ़ना चाहिए। डीडी बासु पे आप सीधा आएंगे तो आई नहीं, बट पढ़नी चाहिए कि नहीं? शुड आई गो फॉर दैट बुक और नॉट? मैं तो कहूँगा कि बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, पर बात वही होगा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं और आपने पहली बार पॉलिटी पढ़ी है, रीडिंग दीज थिंग्स बिकम अ लिटिल टफ फॉर यू। बट अगर आप धीरे धीरे बेस बनाते हुए चलेंगे, 6th एनसीईआरटी, 7th एनसीईआरटी, 8th एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी भी, ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि राइट्स के पीछे फिलॉसफीज क्या हैं, क्यों ड्यूटीज़ रखी गई हैं। करेक्ट। ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और
राइट्स में फ़र्क क्या है? कुछ चीज़ें जस्टिसिएबल हैं तो क्यों हैं, कुछ नहीं है तो क्यों हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ड्यूटीज़ को भी एक तरह से राइट्स क्यों बोला जाता है इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इफ़ यू सी। तो अगर आपको उतना कुछ समझना है, अगर आपको पूरे क्वेश्चन यूपीएससी में सही करने हैं, तो फिर तो मैम सही कह रही हैं, 11th की बुक ज़रूर पढ़िए आप। तो डीडी बासु पढ़नी चाहिए कि नहीं? दैट्स आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट, बिकॉज जब मैं PSIR की बात करती हूँ तो मैं वहाँ पे एम्फेसाइज करती हूँ कि डीडी बासु पढ़ोगे आप फॉर स्पेशली 1B के लिए। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर दैट डीडी बासु का आपको पढ़ना चाहिए, बट GS के लिए मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि GS में यार एट द एंड ऑफ द डे वही तो क्वेश्चंस आएंगे, कितना आप डेप्थ में जाओगे और कितना कॉम्प्लिकेट करोगे मैटर को। बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए यूपीएससी ना सेम टॉपिक से, सेम कोर इश्यूज से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के अंदर दिए गए नेचर ऑफ द स्टेट एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन पे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 15 इन पर से आएंगे। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जुडिशरी पर हो गया, लेजिस्लेचर पर हो गया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो मेजर कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़े, सो आई वुड से यू कैन पिक अप द बुक एंड रीड इट, बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द मैटर। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको समझ नहीं आ रहा जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट आप पढ़ रहे हैं, या फिर इस वजह से पढ़ रहे हैं बिकॉज योर फ्रेंड हैव सेड इट और सम टॉपर हैज सेड इट। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। अच्छा, सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों के गलत हो जाते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स विच आर रिटन। अगर आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस के बीच में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सोशल जस्टिस, वो प्रीएम्बल पे आया भी था क्वेश्चन इस पे। हाँ, तो वो अगर आप होली बुक से पढ़ें या NCERT से भी पढ़ें बट ब्रूड करें उन चीज़ों पर, तो आपके सवाल सही होंगे। आप अगर 36 किताबें पढ़ लें इंक्लूडिंग डीडी बासु, और अगर यू हैवंट ब्रूड इनफ, यू हैवंट गिवन इनफ थॉट टू इट, उस समय फिर क्या होता है ना कुछ यूपीएससी इस तरह से पूछता है कि आपके गैप्स, वीकनेसेस निकल के आ जाते हैं और क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं गलत मार्क कर देते। ऑप्शंस भी बहुत क्लोज होते हैं। नहीं, बट मैं सर यहाँ पे एक भी चीज़ होता है कि वर्ड्स के मीनिंग्स, राइट, कई बार आपका जो क्वेश्चन होता है ना बड़ा आसान होता है, बट जो वर्ड लिखी गई है, यूपीएससी ने जो दिया है, फ्रेज किया है, उसको समझना बहुत दिक्कत होता है। Exactly. तो अगर आपका ग्रास्प सही नहीं है वर्ड के मीनिंग्स का, तो आपके लिए पॉलिटी डिफिकल्ट होगा। इट इज़ बाउंड टू हैपन। कैसे एक सिंपल सा है कि भाई कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कौन, तो कस्टोडियन का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम चूजिंग द ऑप्शन। अब आते हैं और एक पॉइंट पे कि पॉलिटी में कितना टाइम देना चाहिए इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। मेरा टेक थोड़ा सा इस पर अलग है। जब तक आपको समझ में नहीं आया आपको टाइम देना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ 2026 के अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए, कितना, आज के दिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं देन आई विल गिव एज मच टाइम आई वांट फॉर पॉलिटी। अगर आप मान लीजिए आज से चालू कर रहे हैं और आप 6th की NCERT से चालू करते हैं, तो मैंने कहा 2 वीक अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आप सही में पढ़ रहे हैं, अपना आसन सिद्ध कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो 2 वीक में आप देखेंगे कि आपकी NCERTs कंप्लीट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग 11th की NCERT कंप्लीट हो जाएगी। एक 3rd वीक भी लग सकता है उसके लिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो होली बुक है उसको अगर आप चालू करते हैं तो इट मे टेक अ मंथ एंड अ हाफ फॉर दैट, अ मंथ एंड अ हाफ। एक रीडिंग या 2 रीडिंग की बात कर रहे हैं? मेरा तो मैम ये टेक रहता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ के देन द नेक्स्ट टाइम यू रीड द सेम थिंग एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा तो आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर छलांग DPSP पे मत मारिए, आप उसी फंडामेंटल राइट चैप्टर को दोबारा पढ़िए, PYQs पर जाइए। PYQs पे जाने पे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स में से क्या पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जब वो कॉन्शियसनेस आप में आएगी then you make the notes of fundamental rights, then that is completed, then you move on to DPSP। बट मैं सर यहाँ पे मैं लेके आना चाहती हूँ कि अगर मैं नोट्स बना रही हूँ एंड अगर हम बात कर रहे हैं होली बुक की बात कर रहे हैं, फॉर एवरीबडी हु इज गेटिंग कंफ्यूज विद द होली बुक, इट इज़ द बुक दैट एवरीबडी रिकमेंड्स फॉर पॉलिटी। उसमें नहीं, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज इट्स यू नो आई हैव हर्ड ऑफ so many strikes because of it,
बट इट्स अ बुक which everybody talks about and which I have a problem with because वहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं. But आते हैं यहाँ पे कि उसमें जो notes दिए गए हैं, it is so point based. It's so एक आपका presidential power या governor का function, it is 1 2 3 4 goes on 23-24 functions आ जाते हैं. उसके notes आप कैसे बनाओगे? बुक में ही मार्क करना होगा पहली चीज तो. और आप जब PYQ पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर गवर्नर के पावर्स या फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो वो शुरू के 2 3 या 4 5 होंगे ना, वहीं से पूछे जाते हैं. तो आपको कोर एरिया स्पेसिफाई करने हैं. सबसे इंपॉर्टेंट PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटी में, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं. आपने कहा 23 की लिस्ट बनी है, आप पार्लियामेंट just read, it just goes on. सेंटर स्टेट रिलेशन आप अगर चैप्टर पढ़ोगे, इट इज फाइनेंशियल वाले इसमें इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन. आपको नहीं समझ में आ रहा है आधा चीजें. एग्जैक्टली. तो टेक्निकल ग्राउंड्स में आप वहीं पे बोरिंग फील होता है, समझ में नहीं आता है. एंड अगेन एज यू सेड, PYQs के बिना आपको वो मार्गदर्शन नहीं होने वाला है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द बुक. अब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे इस पे कि पॉलिटी को अगर आप, मैं क्लास में आती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैंने 6 बार रिवाइज किया है, 4 बार रिवाइज किया है. बट इसी दौरान क्या होता है कि लोग या बच्चे जो हैं उनको समझ में नहीं आता है कि इसको और कैसे मैं बेहतर करूं, उसको कैसे मैं और अपने आप को इम्प्रूव करूं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे GS2 की बात करें या हम प्रीलिम्स की बात करें, एक इंपॉर्टेंस रखता है. व्हाट आर योर टिप्स फॉर दैट? हाउ डू आई इम्प्रूव माई प्रिपरेशन? रिवर्स इंजीनियरिंग. एंड दैट इज, अगर आपने 5 बार 6 बार पॉलिटी को पढ़ लिया है तो 7वीं बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप क्वेश्चंस पे जाइए, आप टेस्ट सीरीज उठाइए, आप सॉल्व करिए और अब देखिए कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं. तब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट समझ आता है. जब आपको पता चलेगा कि आपके प्रिपरेशन में कहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं. और ऐसा होता है, हमको पहली बार में ऐसा लगता है हमने तो पढ़ लिया, नोट्स पूरे बने, अच्छे से पढ़ लिया, वर्ड टू वर्ड याद है. बट जब आप क्वेश्चन पर जाते हैं और जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है ना यहाँ गैप है, वहाँ गैप. उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करिए. अब या अगर सेम बुक से नहीं हो रहा है तो फिर आप जाइए थोड़ी बड़ी बुक पे, DD बासु से हो रहा है क्या, वहाँ से भी नहीं हो रहा तो आप इंटरनेट पे रिसर्च करिए, अपने फैकल्टी से पूछिए, कुछ भी करिए, बट वो गैप्स भरने की कोशिश करिए. दैट इज़ व्हाट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग. एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चंस की मदद लेते हैं ये जानने के लिए कि व्हाट आर दी गैप्स, कहाँ पर ये जो गैप्स हैं उसको मैं फिल अप कर सकता हूँ. बिकॉज जब फाइनल डे पे आप UPSC का एग्ज़ाम देने जाएंगे, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको फिर वो गैप्स वहाँ नहीं दिखने चाहिए. करेक्ट, दैट इज द तो अल्टीमेट हाँ, आप नेट प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, मैच प्रैक्टिस से. करेक्ट. बट यहाँ पे मुझे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट. यार पॉलिटी अगर मैं इतने अच्छे से पढ़ाई कर ही रही हूँ तो शुडंट आई गो फॉर PSI और ऑप्शनल? आपने तो नहीं लिया था. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज देयर एन ओवरलैप? You can also go for law optional. That's true. No, but is there an overlap? Okay, because I would want to make my the preparation ease. एक देखना है मेरे को, टाइम मैनेजमेंट करना है. तो ऑप्शनल के लिए बहुत जो बच्चे होते हैं ना वो इसीलिए लेते हैं PSIR को कि भैया पॉलिटी तो कवर हो ही गया और करंट अफेयर्स से तो IR हो ही जाएगा. तो इसमें क्या आपका ओपिनियन है? मैम इस तरह से अगर देखें तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. करेक्ट. हिस्ट्री में मॉडर्न भी है, एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है, वर्ल्ड भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है. तो अगर आप ओवरलैपिंग पे फोकस यस ओवरलैपिंग को अगर आप ग्राउंड मान रहे हैं तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है GS के लिए अगर एक बार आपने ऑप्शनल में पढ़ लिया तो. मैं यहाँ कहूँगा अगर आपने 11th की बुक उठाई और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, करेक्ट, then PSIR is the absolutely, क्योंकि थियोरी में 2 सेक्शंस आती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में. एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू. इसी के साथ आई विल एंड टुडेज पॉडकास्ट. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय.